तमाम खबरों के बीच शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के राज्यसभा में अभिभाषण में, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला तो अपने तीसरे शासनकाल के लिए भी बहुत सारी चीजों की गारंटी देने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में कांग्रेस को दलित विरोधी, पिछड़े और आदिवासियों का जन्मजात विरोधी बताया। राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर बाबा साहेब ना होते तो SC/ST को आरक्षण नहीं मिलता। पीएम ने नेहरू की चिट्ठी का हवाला देकर कहा कि वो किसी भी तरह के आरक्षण के खिलाफ थे। सदन से राहुल गांधी की अनुपस्थिति पर भी उन्होंने चुटकी ली। साथ ही अंग्रेजों के जमाने के कानून और परंपराएं जारी रखने के लिए भी प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने खुद अपने कार्यकाल में एजेंसियों के दुरुपयोग की बात स्वीकार की है, जबकि पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार के खिलाफ काम हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के लिए उनकी सरकार ने अभूतपूर्व काम किए हैं। उन्होंने कहा कि मोदी 3.0 विकसित भारत की गारंटी है। मोदी 3.0 विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए पूरी शक्ति लगा देते। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में भारत में डॉक्टरी की संख्या पहले की तुलना में अनेक गुना बढ़ेगी। मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ेगी। इस देश में इलाज बहुत सस्ता और सुलभ हो जाएगा। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में हर गरीब के घर में नल से जल का कनेक्शन होगा। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में उन गरीब को PM आवास जो देने हैं, एक भी वंचित नहीं रहे, इसका पक्का ख्याल रखा जाएगा। अगले 5 साल सोलर पावर से बिजली बिल जीरो। बिजली बिल जीरो। देश के कितने नागरिकों, करोड़ों नागरिकों को बिजली बिल जीरो। और ठीक अगर आयोजन करेंगे तो अपने घर पर बिजली बना करके बेच करके कमाई कर पाएंगे। ये अगले 5 साल का कार्यक्रम है। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल देश में पाइप से गैस के कनेक्शन पूरे देश में नेटवर्क बनाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। सभापति जी, आने वाले 5 साल हमारी युवा शक्ति का दम पूरी दुनिया देखेगी। आप देखना आदरणीय सभापति जी, हमारे युवा स्टार्टअप्स, युवाओं के यूनिकॉर्न, इसकी संख्या लाखों में होने वाली है। और इतना ही नहीं, Tier 2, Tier 3 सिटी नए स्टार्टअप से उसकी एक नई पहचान के साथ उभरने वाला है। ये मैं 5 साल का चित्र मेरे सामने देख रहा हूं। आदरणीय सभापति जी, रिसर्च फंडिंग, उसकी वृद्धि का प्रभाव आप देखना। पिछले 7 दशक में जितने पेटेंट नहीं हुए हैं, उतने रिकॉर्ड पेटेंट फाइल होने का दिन आने वाले 5 साल में मैं देख रहा हूं कि देश जिनकी वारंटी खत्म हो गई है, उनकी बातें सुन नहीं सकता है। जिसकी गारंटी की ताकत देखी है, उसके विचारों के भी विश्वास करते हुए आगे बढ़ेगा। उस जमाने में हेडलाइन बना करती थी, मारुति शेयर का क्या चल रहा है। मैं उसकी गहराई में नहीं जाना चाहता हूं, वरना उनको वहां तक पानी पहुंचेगा कि शायद यहाँ पर करंट लग जाएगा। कांग्रेस ने कहा कि हमने PSU बेच दिए, PSU डुबो दिए, बाती की बातें यहाँ सुन, और वरिष्ठ लोगों के मुंह से सुन रहा था। याद कीजिए, BSNL, MTNL को बर्बाद करने वाले कौन थे? वो कौन सा कालखंड था जब BSNL, MTNL बर्बाद हो चुके? जरा याद कीजिए, HAL, उसकी दुर्दशा क्या करके रखी थी, बर्बादी। और जाकर के गेट पर भाषण देकर के 2019 का चुनाव लड़ने का एजेंडा तय होता था HAL के नाम पर। आदरणीय सभापति जी, एयर इंडिया को किसने तबाह कर दिया, किसने बर्बाद कर दिया? ये हालत कौन लाया था? आज जिस BSNL को आपने तबाह करके छोड़ा था ना, वो BSNL आज मेड इन इंडिया 4G, 5G उस तरफ आगे बढ़ रहा है।
और दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा था। आदरणीय सभापति जी, एचएएल के लिए इतने भ्रम फैलाए, आज रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग एचएएल कर रहा है, रिकॉर्ड रेवेन्यू जनरेट कर रहा है एचएएल। गांवों में किसी का बड़ा बंगलो हो, लेने का मन करता हो, लेकिन हाथ ना लगता हो तो फिर हवा फैला देते, ये भूतिया बंगला है, यहां जो जाता है ऐसी हवा फैला देते, कोई लेता नहीं, फिर पैदा करके लपक लेते। एलआईसी क्या चलाया। आदरणीय सभापति जी, मैं सीना तान करके सुनाना चाहता हूं, आंखें ऊंची करके सुनाना चाहता हूं, आज एलआईसी के शेयर रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड हो रहे हैं। 2014 में देश में 234 पीएसयू थे, 234 2000 उनके यूपीए के 10 साल के कालखंड में। अब 14 में जब उन्होंने छोड़ा 234 आज 254 है। 234 थे, आज 254 है। आज अधिकतर पीएसयू रिकॉर्ड रिटर्न दे रहे हैं और इन्वेस्टर्स का भरोसा पीएसयू की तरफ बढ़ रहा है। जो छोटा सा भी शेयर बाजार जानते हैं, इनको समझ आता है, नहीं समझता है तो किसी को पूछो। हमारे 10 वर्ष में पीएसयू की नेट वर्थ 9.5 लाख करोड़ से बढ़कर के 17 लाख करोड़ हो गई है। हम मेहनत करके इतनी बाहर लाए, इतनी प्रतिष्ठा बढ़ी है। आपको खुशी होनी चाहिए, भ्रम मत फैलाइए, बाजार में हवा ऐसे न फैलाइए कि देश के सामान्य निवेशक के मन को उलझन में आ जाए। तो प्रधानमंत्री ने आज अपने भाषण में शेयर बाजार का भी जिक्र किया। पीएसयू के माध्यम से उन्होंने कहा कि क्या चीज़ें थी और उनकी सरकार ने किस तरीके से पीएसयूज का काया पलट किया। ये भी वो कह रहे थे कि जिन्हें शेयर बाजार समझ में आता है उन्हें बातें आसानी से समझ में आई, नहीं तो किसी से जाके पूछी भी जा सकती है। लेकिन लोकसभा